स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने जितनी भी साधनाएं की है उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अद्वैत स्मृति कहाँ तक प्रबल रूप से विद्यमान थी। निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय और व्यक्तियों, अद्वैत भूमि में वो तो प्रतिष्ठित हो गए थे, मगर उनका मन जब द्वैत भूमि में आता था उस समय विषय और व्यक्तियों को देखकर उच्च भाव अवस्था जो थी उससे थोड़े से उनका मन जब नीचे आता था द्वैत भूमि में, तब उनके सामने, उनके समक्ष जो भी व्यक्ति और वस्तु आते थे उस समय उसको देखकर श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध हो उठती थी। भले ही उनका मन उस समय अद्वैत भूमि में नहीं है, द्वैत भूमि में है, किंतु अचानक ऐसा कुछ होता था कि फिर से वो अद्वैत स्मृति जो है सामने आ जाती थी। और उस समय उनको क्या अनुभव होता था उसकी जो घटना है वो हम लोग देखेंगे। तथा वे तुरीय भाव में लीन हो जाते थे। अद्वैत स्मृति थे, द्वैत भूमि में आए और तुरीय भाव में लीन हो जाते थे। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये अद्वैत भाव भूमि में अपने संकल्प से तो वो जाते थे, मगर ये अचानक अनायास सहसा द्वैत भूमि से अचानक उनका मन अद्वैत भाव भूमि में चला जाता था। तो कहते हैं संकल्प के बिना ही सामान्य उद्दीपन मात्र से, सामान्य कुछ ऐसा उद्दीपन हुआ और संकल्प नहीं किया, अपने आप सामान्य उद्दीपन मात्र से हमने उन्हें ऐसे होते देखा है। स्वयं बोलते हमने देखा है। अतः यह कहना अनावश्यक है कि संकल्प मात्र से उस समय उनके लिए उस भूमि में आरूढ़ होना कोई विशेष बात नहीं थी। बोले बिना संकल्प के ही तो वो अद्वैत भाव भूमि में चले जाते थे। थोड़ा सा कुछ उद्दीपन हुआ तो जब संकल्प करते हैं तो बोले वो सामान्य है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ उनका कितना हार्दिक संयोग विद्यमान था। वो अद्वैत भाव में उनका मन ऐसा संयोग बना था कि सहसा अनायास उद्दीपन होता था और अद्वैत भाव भूमि में वो चला जाता था बिना संकल्प के। ये बहुत विशेष यहाँ बात है। साधक लोग साधना करते के समय अपना संकल्प कि नहीं मुझे अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होना है, इसके लिए दीर्घ काल तक वो साधना में रहते हैं। जैसे श्रीमद तोतापुरी जी
40 साल तक उन्होंने वेदांत साधना की और उसके बाद उन्होंने अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित हुए, संकल्प करने के बाद। और श्री रामकृष्ण देव ने वो एक ही दिन में और 3 दिन वो अद्वैत भाव भूमि में समाधिस्थ रहे। और उसके बाद भी उनका मन इतना, कह रहे हैं कि उनका मन इतना संलग्न हो गया था उसमें कि थोड़ा सा कहीं उद्दीपन हुआ तो फिर अद्वैत भाव में चला जाता था। और उनके सामने जो भी वस्तु और विषय जो है सामने आती थी तो उनका मन वो अद्वैत भाव में रह के उनको क्या अनुभव होता था, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहां पर इस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने पर पाठक स्वयं यह समझ सकेंगे कि उनके हृदय में यह भाव कितना गहरा और व्यापक था, गहरा हो चुका था। हमने देखा कि निर्विकल्प समाधि के बाद दीर्घ काल तक 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव उसी अवस्था में रहे थे, अद्वैत भाव भूमि में। देखा था एक साधु का आगमन होता था, फिर उस साधु ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव के द्वारा मां भवतारिणी की कोई अनन्य इच्छा पूर्ण होने वाली है, इसलिए उनकी शरीर की रक्षा करना इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर पे प्रहार करके भी उस साधु ने श्री रामकृष्ण देव की रक्षा की थी। मुंह में कुछ अन्न के टुकड़े डाले थे कि जिससे इस शरीर की रक्षा हो सके 6 महीने तक। तो ये जो गहरा प्रभाव हुआ था वो दीर्घ काल तक फिर रहा। ऐसा नहीं कि वेदांत की साधना खत्म हो गई फिर वो प्रभाव खत्म हो गया ना, दीर्घ काल तक ये रहा। अब ये घटना ऐसी है, उक्त विषय कुछ दृष्टांत। पहला दृष्टांत है वृद्ध घसियारा, जो घास काटने वाला होता है वो। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का विशाल बगीचा वर्षों के समय, एक काली मंदिर है दक्षिणेश्वर, वहां पे एक विशाल बगीचा था। और जब वर्षा होती थी तो वर्षा में बहुत सारे घास अपने आप उग जाते थे। तो कहते हैं विशाल बगीचा वर्षा के समय तृणाच्छित रहने का कारण मालियों के लिए साग सब्जी आदि बोने में बहुत अड़चन होती थी। अब घास निकल आता था, तो वर्षा हो रही है, अपने आप घास निकल आया, तो साग सब्जी उगाने के लिए जो स्थान है वहां पे घास है। अब वो साग सब्जी ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए वो माली लोग को बहुत अड़चन हो रही है। तो क्या करते थे उस समय? तो कहते थे कि इसलिए उस समय घसियारे को घास काटने के लिए और ले जाने की अनुमति दी जाती थी। अब कहीं से जो गरीब है उसको बुलाते थे कि देखो यहाँ बहुत बड़े घास हो गए हैं, तुम बिना मूल्य ये घास काट के ले जाओ, और उस घास काटने के बाद जो जमीन रहेगी उसमें साग सब्जी उगाएंगे। तो कुछ समय के लिए वो अनुमति दी जाते थे, हर समय नहीं, वर्षा के समय। एक दिन एक वृद्ध घसियारे को बिना मूल्य घास लेने का आदेश मिलने पर, अब ये वृद्ध है, गरीब है, बेचारा क्या करे। अब अनुमति मिल गई कि बिना मूल्य ही, तुम मूल्य देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? उसका उद्देश्य तो ये था कि ये लोग ले जाएंगे तो वो घास काटना हो जाएगा, वहां हम लोग साग सब्जी हो जाएंगे, इसलिए बिना मूल्य। तो बेचारा एक वृद्ध जो घसियारा था उसकी भी इच्छा हुई, तो वृद्ध घसियारे को बिना मूल्य घास लेने का आदेश मिलने पर वह दिन भर सानंद मीन्स के स आनंद उस कार्य में नियुक्त रहने के पश्चात, अब बेचारा गरीब था, अब बिना मूल्य मिल रहा है तो सुबह से शाम तक वो घास काट ही रहा है। क्यों? जितना घास काटेगा उसको बाजार में जाके वो बेचेगा तो ज्यादा मूल्य मिलेगा। और कुछ ही दिन कभी कभी वो अनुमति मिलती है तो ज्यादा धन कमाना चाहता था, और वृद्ध था,
फिर भी वो मेहनत करके सुबह से शाम तक घास काट रहा है। सायकाल गट्ठा बांधकर बेचने के लिए बाजार में जाने को तैयार हो रहा था। अब सुबह बैठा, शाम हो गई, अब घास काट ही रहा है, और शाम हो गई, उसको गठरी बनाएगा बांध के, और वो जाने के लिए तैयार हो रहा था घसियारा। श्री रामकृष्ण ने देखा कि अब उस समय शाम को श्री रामकृष्ण देव उस घसियारा को देख रहे हैं। ठाकुर ने देखा कि लोभ के वशीभूत होकर उसने इतनी घास काट ली है, गरीब है, उसको लोभ हो गया और सुबह से शाम तक घास काट ही रहा है, और इतना सारा घास काट लिया। तो श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं इतनी घास काट ली है कि उस बोझ को ले जाना वृद्ध के लिए कभी संभव न था। अब वो काटता गया, पता नहीं कि उसको भी पता नहीं कि मैंने कितना घास काट लिया। अब इतना घास उठा के बाजार में तो ले जाना है, और कोई प्राणी तो नहीं, उसी के सिर पे ले जाना है, और वो कभी भी उसके लिए संभव नहीं था, फिर भी वो काट रहा है। किंतु गरीब घसियारे का उधर कोई ध्यान न था, वो काट ही रहा है, और शाम हो गई, उसकी तरफ उसको ध्यान ही नहीं कि मैंने कितना काटा, इतना मैं ले जाऊंगा, मेरी क्षमता है, तो उसको ध्यान नहीं था। उस बड़े बोझ को सिर पर रखने के लिए वह बारंबार नाना प्रकार से प्रयास कर रहा था, और गठरी बना ली रस्सी से बांध के। अब वो सिर पे रखेगा आपने, तो कोई है तो नहीं मदद करने वाला, और मदद भी किसी ने सिर पे रखने की तो भी वो उठा नहीं पाएगा, इतना वजन है उसमें, बड़ा है। वो बारंबार उसकी कोशिश कर रहा है घास काटने वाला, पर बोझ को उठा नहीं पा रहा था। बारंबार प्रयास किया, वो गठरी गिर रही है, उठा ही नहीं पा रहा है। पहले तो कभी एक बार रखा तो फिर गिर गई होगी। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण देव का देखा ना, अद्वैत भाव में जो मन था, और वो भावाविष्ट हो गए कि घसियारे का जो एक कृत्य देखकर, कि लोभ के वश अति घास काट लेने पर वो अपने सिर पे ही वो बोझ को लाद नहीं पा रहा है, लोभवश। तो श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए और सोचने लगे। अब श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं? भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा के विद्यमान रहते हुए भी मनुष्य को, श्री रामकृष्ण देव मनुष्य को कह रहे हैं कि भीतर जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा है, वो रहते हुए भी वो अज्ञान है, मगर भीतर तो है। भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है हमारे भीतर, वो रहते हुए भी, विद्यमान रहते हुए भी बाहर ऐसी निर्बुद्धिता, बोले बाहर हम इतनी बुद्धिहीनता का काम कर रहे हैं। है अंदर नाभि कमल में है कस्तूरी, कस्तूरी कहाँ है उसकी नाभि में, फिर भी पूरे जंगल में ढूंढ रहे कहाँ से सुगंध आ रही है, कस्तूरी को ढूंढ रहे हैं। तो ठीक वैसा ही हमारे हृदय में जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसको रहते हुए भी मनुष्य अज्ञानवश, लोभवश, इंद्रियों के वशीभूत होकर, माया जनित विश्व को देखकर भ्रमित होकर, वो जो आत्मा का जो ज्ञान है वो नहीं ले पा रहा है। तो कैसे, क्या कारण क्या है? बोले निर्बुद्धिता। इतना ज्ञान और इतना अज्ञान, भीतर में इतना ज्ञान है मगर बाहर में इतना ही अज्ञान। तो बोले निर्बुद्धिता, इतना अज्ञान, मनुष्य को इतना अज्ञान है। तब श्री रामकृष्ण देव फिर कहते हैं, हे राम, तुम्हारी ये क्या विचित्र लीला है।
कि मनुष्य के अंदर आनंद स्वरूप जो आत्मा रहते हुए भी वो ब्रह्मवश अपने आप को उस उच्च अद्वैत भाव भूमि में नहीं ले जा पा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो कहते, हे राम, तुम्हारी यह क्या विचित्र लीला है। वो घसियारा जानता है कि मैं इतना नहीं उठा पा रहा हूं, उठा नहीं सकता, मगर लोभ सब इतना काटता सुबह से शाम तक। ऐसी एक कहानी है, एक व्यक्ति को कहा गया कि सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हारी। बस लोभवश वो सुबह से दौड़ता रहा। सूर्योदय हुआ कि वो दौड़ना शुरू किया। न भोजन न आराम, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब सूर्यास्त होने वाला है। दौड़ता गया और सूर्यास्त के बाद फिर वापस वहां लौटना है, क्योंकि जितना दौड़ेगा उतनी जमीन उसकी। जैसे सूर्यास्त हुआ, समय आया, वो लौट नहीं पाया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। लोभवश। क्या मिला? कुछ नहीं। आखिरी में सोने के लिए 6 फीट और 3 फीट जमीन, और उसके बाद मुट्ठी भर राख मिली। ठीक, ये भी घसियारा भी वैसा ही। दूसरा, और इस प्रकार कहते हुए वे समाधिस्थ हो गए। श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए कि भीतर में इतना ज्ञान स्वरूप आत्मा रहते हुए भी इतनी अज्ञानता। घायल पतिंगा, दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि एक पतिंगा उड़ता हुआ चला आ रहा है। एक छोटा सा पतिंगा होता है और उसके मल द्वार में एक लंबी सिंक बंधी हुई है। उसकी पूंछ लंबी होती है और उसके अंदर उसके पीछे में कुछ रस्सी या धागा ऐसा बांध देते, हल्की चीज, छोटे बच्चे पहले के जमाने में। तो ये श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं, मल द्वार में एक लंबी सिंक बंधी हुई थी। किसी दुष्ट बालक ने ऐसा किया होगा। छोटे छोटे बालक, उसको हेलीकॉप्टर जैसा रहता है, उसके पंख वगैरह, उसका मुंह। तो वो जो है पतिंगा के पीछे पूंछ में एक रस्सी बांध देते हैं, धागा, और उसको पकड़ते हैं। फिर उड़ता है तो रस्सी को पकड़ते हैं, धागा को हल्का सा। किसी दुष्ट बालक ने ऐसा किया है, ऐसा सोचकर पहले उन्हें दुख हुआ। श्री रामकृष्ण देव को बहुत दुख हुआ। कह रहे, देखो पतिंगा को कौन ये दुष्ट बालक कष्ट दे रहा है सिंक बांधकर। किंतु दूसरे ही क्षण भावाविष्ट होकर, दुख हुआ मगर फिर भाव में चले गए, भावाविष्ट हो गए और कह रहे हैं, हे राम, तुमने स्वयं ही अपनी ये दुर्दशा की है। अद्वैत भाव भूमि में, उच्च भाव भूमि में उनका मन चला गया कि हे राम, तुमने स्वयं ही अपनी यह दुर्दशा की है। यह कहते हुए खिलखिलाकर वे इस प्रकार हंसने लगे कि चारों ओर हंसी गूंज उठी। भगवान की लीला देख के, हे राम, तुमने ही बोले ऐसी अवस्था अपनी की है। उसमें भी श्री राम को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। भगवान की क्या लीला है। तीसरा उदाहरण, पद दलित नवीन दुर्वादल। दुर्वादल मीन्स के घास होता है,
दुर्वा। काली मंदिर के बगीचे का कोई स्थान नवीन दुर्वा दल से समाच्छन्न होकर किसी समय परम रमणीय हो गया था। जैसे बारिश होती है या कुछ इस समय होता है, तब नए नए ये घास निकल आते हैं, दुर्वा, और इतना सुंदर उनका कलर होता है और बहुत रमणीय हो गया था वो स्थान। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव उसे देखते हुए भावावेश से ऐसे तन्मय हो गए। अब देखिए, जहां प्रकृति की सुंदरता है और जो सुंदर सच्चिदानंद, वो जो सुंदरता है और ये बाह्य जो दिख रही है दुर्वा दल की जो सुंदरता है, वो देख के श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए, समाधि में चले गए। भावावेश में ऐसे तन्मय हो गए कि वे उस स्थान को सर्वदा अपने अंग जैसा अनुभव करने लगे। कैसी विचित्र बात है। एक घास उगा है जमीन पे, दुर्वादल, वो उच्च भाव अवस्था में श्री रामकृष्ण देव समझते थे कि वो मेरी छाती है, मेरा अंग है। मेरे शरीर का कोई अंग है, वो इतनी उच्च भाव अवस्था में चले गए। फिर क्या होता है, उस समय सहसा एक व्यक्ति, अब श्री रामकृष्ण देव तो अपने भाव में मस्त है, अद्वैत भाव भूमि में है, और उसी समय एक व्यक्ति क्या करते हैं, उसके ऊपर होकर अन्यत्र जाने लगा। किसके ऊपर? वो जो घास उगा है दुर्वादल, और रमणीय है, बहुत सुंदर है। श्री रामकृष्ण देव बगल में खड़े हुए हैं भावाविष्ट होकर, और जो व्यक्ति है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव की मन की अवस्था जो है उसको तो पता ही नहीं, और वो व्यक्ति उस घास के ऊपर से चल के जा रहे हैं अन्यत्र। इससे असह्य वेदना अनुभव कर, देखिए वो तो उच्च भाव अवस्था में थे श्री रामकृष्ण, जैसे ही उन्होंने उस घास के ऊपर अपने पैर रखे चलने के लिए, श्री रामकृष्ण देव को असह्य वेदना हुई। क्यों? पहले ही कह चुके हैं, अपने अंग जैसा अनुभव करने लगे। किसको? वो दुर्वादल जो हैं उसको अपने अंग जैसा, और उसी अंग के ऊपर कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है। ये अनुभव श्री रामकृष्ण देव कि जो घास है वो मैं ही हूं, वो अद्वैत भाव भूमि, घास के साथ एकाकार होना। असह्य वेदना अनुभव कर वे एकदम व्याकुल हो उठे, बहुत पीड़ा होने लगी और व्याकुल हो चुके। उस घटना का उल्लेख कर उन्होंने हमसे कहा था। अब फिर कभी इस घटना का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं? कहते हैं, छाती पर पैर रखकर किसी के चले जाने से ज्येष्ठा कष्टानुभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन में सीधा होकर सोया हुआ है और उसकी छाती पर पैर रख के यदि कोई जा रहा है, तो वो सोए हुए व्यक्ति को जैसा कष्ट अनुभव होता है, ठीक वैसा ही दुर्वा दल के ऊपर से जो व्यक्ति एक जगह से अन्यत्र जा रहा है, मुझे ऐसा ही लगा कि मेरी छाती के ऊपर से कोई जा रहा है। क्यों? मेरे शरीर का अंग है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया था श्री रामकृष्ण देव ने। छाती पर पैर रखकर किसी के जले जाने से जैसा कष्टानुभव होता है, मुझे भी उस समय ठीक उसी प्रकार का कष्ट हुआ था। यह अद्भुत घटना है। ये कहां दूर पे दुर्वादल है, कहां श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं, और अपने आप को उनके साथ एकत्व बोध होना,
इस प्रकार की भाव अवस्था बहुत ही वेदनादायक है। बोले बहुत ही वेदनादायक है सही में, कि घास के ऊपर किसी ने पैर रखा तो लगता है कि मेरी छाती के ऊपर पैर रख के कोई जा रहा है, कष्ट होगा ही। बहुत ही वेदनादायक है। 6 घंटे तक मुझ में वह स्थायी हुई थी। वो आदमी तो वहां से चल के चला गया दुर्वादल के ऊपर से, मगर ये भाव श्री रामकृष्ण देव को 6 घंटे तक व्यतीत करता रहा कि अपनी छाती के ऊपर चल के कोई गया है। वो जो वेदना है उससे मैं घबरा उठा था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं घबरा गया था कि क्या हो रहा है। अब दूसरी एक घटना है। नाव पर 2 मल्लाहों के आपसी झगड़े में श्री रामकृष्ण देव को अपने शरीर पर चोट का अनुभव। अब ये भी बहुत ही अद्भुत घटना है। अद्वैत भाव भूमि में अवस्थित मन में श्री रामकृष्ण देव को जो अनुभव हो रहा है उसकी घटना। काली मंदिर के चांदनी समन्वित विशाल घाट पर खड़े होकर, अभी भी वो घाट है जहाँ पे नौका सब आती है, वहाँ से भक्त लोग उतर के माँ भवतारिणी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो चांदनी समन्वित विशाल घाट है। वहाँ पे खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव एक दिन गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। गंगा जी प्रवाहित हो रही है। श्री रामकृष्ण देव वहां खड़े होकर अपनी ही धुन में खड़े हैं और मां गंगा का दर्शन कर रहे हैं सहज स्वाभाविक स्थिति में। क्योंकि पहले जैसे हमने कहा कि अचानक उद्दीपन हुआ और वो मन अद्वैत भाव भूमि में चला गया और सामने जो व्यक्ति और वस्तु है उसमें अपने आप को एकाकार समझना, ये घटनाएं होती रहती थी अद्वैत वेदांत की साधना करने के पश्चात। तो श्री रामकृष्ण देव वहां गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, खड़े हैं। उस समय घाट पर 2 नावें लगी हुई थी। छोटी छोटी नावें होती हैं जो मुसाफिर को इस घाट से उस घाट ले जाते हैं, इस किनारे से उस किनारे ले जाते हैं। तो 2 नावें वहां खड़ी हुई थी और श्री रामकृष्ण देव सहज भाव से उसको देख रहे थे, गंगा जी के दर्शन कर रहे थे और नाव को भी देख रहे थे। तथा मल्लाह लोग किसी विषय को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। जो नाव के जो मल्लाह होते हैं चलाने वाले, वो 2 मल्लाह जो है किसी विषय को लेकर झगड़ा कर रहे थे और श्री रामकृष्ण देव वहां खड़ा होकर गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं सहज भाव में। झगड़ा क्रमशः बढ़ गया। किसका? वो 2 जो मल्लाह जो है बातों बातों तो कर ही रहे थे, मगर वो धीरे धीरे करके वो झगड़ा बढ़ गया। तथा सबल व्यक्ति ने, इसमें से कोई एक हट्टा कट्टा होगा और एक थोड़ा दुर्बल होगा, तो जो सबल व्यक्ति ने दुर्बल की पीठ पर बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया। अब जो हट्टा कट्टा था थोड़ा मजबूत था और उसने जो निर्बल था उसके पीठ के ऊपर एक तमाचा मार दिया। अब हम जानते हैं कि शरीर पे किसी भी जगह हाथ का यदि कुछ ऐसा तमाचा मारा जाएगा तो वहां पे जो रक्त है उसका निशान आ जाता है, सफेद और लाल, पूरे हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं उसके निशान आ जाते हैं थोड़ी कुछ क्षणों के लिए, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। मगर यदि जोर से प्रहार किया जाता है लाठी या वगैरह से तो बहुत दिनों तक वो काला हो जाता है, ऐसा स्वाभाविक है। तो ऐसी ही घटना
दो मल्लाह झगड़ा कर रहे तो वो सबल ने दुर्बल के पीठ के ऊपर जोर से तमाचा जड़ दिया। अब क्या हुआ, इससे श्री राम कृष्णदेव चीख कर रो उठे। अब तमाचा कहां जड़ा, वहां दूर में। वो तो नाव तो दूर खड़ी थी, विशाल घाट था, वहां पे खड़ी थी, और श्री राम कृष्ण थोड़ी दूर खड़े होके मां के दर्शन कर रहे थे, गंगा मां के। और उस समय तो सहज अवस्था में दर्शन कर रहे, उस समय तो अद्वैत भाव भूमि में नहीं थे, मगर सहसा अचानक अद्वैत भाव भूमि में श्री राम कृष्ण देव का मन चला जाता था। और जैसे ही उसने तमाचा मारा दुर्बल के पीठ के ऊपर, श्री राम कृष्ण देव चीख कर रो उठे, रोने लगे, चिल्लाए जोर से, उनका यह व्याकुल क्रंदन काली मंदिर में। अब रो रहे हैं, अब काली मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, तो वहीं खड़े थे आसपास। और ये जो चिल्लाए उन्होंने के मुंह से जो आवाज निकली और रो रहे थे, उसकी जो आवाज है वो काली मंदिर में हृदय राम के कानों में सहसा प्रविष्ट होने के कारण, जो हृदय था उनका सेवक था, भांजा था, वो तो हमेशा श्री राम कृष्ण देव के साथ ही रहता था, एक छाया की तरह। इसलिए मामा कहां गए देख रहा होगा, वो तो मामा तो खड़े होकर गंगा तक दर्शन कर रहे हैं, तो उसी समय वो अगल बगल कहां पे होगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। तो ये जो मामा के चिल्लाने की जो आवाज है, रोने की आवाज है, वो हृदय के कान में गई। फिर क्या हुआ, हृदय के कानों में सहसा प्रविष्ट होने के कारण शीघ्र ही वहां आकर उसने देखा। अब वो तो श्री राम कृष्ण का भांजा था और श्री राम कृष्ण देव रो रहे हैं। अब उनको कारण तो पता नहीं है, मगर रो रहे हैं वो पता है, और चिल्ला रहे हैं। और दौड़ से हुए वो श्री राम कृष्ण देव के पास आया। वहां आकर उसने देखा कि उनकी पीठ आरक्त हो उठी है। किसकी? श्री राम कृष्ण देव। उस समय श्री राम कृष्ण देव ने अपने शरीर पे कुछ वस्त्र धारण नहीं किए होंगे, वो तो वैसे ही एक चादर लगा के बैठे हुए खड़े होंगे। तो देखा हृदय ने कि श्री राम कृष्ण देव की जो पीठ है वहां लाल हो चुका था, आरक्त, कोई लाल निशान था, जैसे किसी ने किसी को प्रहार करने के समय जो निशान आता है, ठीक वैसा ही श्री राम कृष्ण देव के पीठ के ऊपर ऐसे प्रहार के निशान किसको दिखे? हृदय को। पीठ आरक्त हो उठी है तथा सूज गई है। अब वहां भी थोड़ा सूजन हो गया है। अब देखिए, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद, अद्वैत भाव में जाने के बाद सिर्फ उसका निशान भी नहीं है कि पीठ के ऊपर सिर्फ निशान आ गए, सूज भी गया। अब सूजता कब है? जब शारीरिक रूप से कहीं उसको आघात पहुंचा। और निशान कब होता है? आप सिर्फ हाथ रख दीजिए तो भी निशान हो जाता है। मगर यहां वर्णन ऐसा है कि वो सूज गया था वो जगह। इसका मतलब यह हुआ कि जोर से प्रहार हुआ है। किसी ने ऐसे ही हल्के से हाथ रखेंगे तो भी निशान आ जाते हैं, मगर सूज गया है वो स्थान। तो कहते हैं पीठ आरक्त हो उठी है तथा सूज गई है, उसमें सूजन आ गई है। क्रोध से अधीर होकर हृदय राम बारंबार कहने लगा। अब ये थे हृदय, हुष्ट पुष्ट बलिष्ठ, उसका वर्णन हम लोग ने पहले देखा, लंबे थे, चौड़े थे। और मामा श्री राम कृष्ण देव, मामा को किसी ने प्रहार किया, अब इसको कौन संभालेगा? हृदय को। हृदय तो एकदम क्रोधित हो उठे। तो असंभव है कि मामा की पीठ के ऊपर किसी ने प्रहार किया। किसकी है इसकी मजाल है? और मेरे रहते हुए है। हृदय तो उनका सेवक था, 24 घंटा साथ में रहता था।
तो क्रोध से अधीर होकर, बहुत क्रोध आया हृदय को, और बारंबार कहने के लगा, मामा जी मुझे बता दो कि तुमको किसने मारा है। क्रोध में बोल, मामा जी बताइए किसने मारा है आपको, मैं उसका सिर काट लूं। हृदय बोलता है बताइए, मैं उसका सिर काट के ले आऊंगा कि आपको किसने मारा है, प्रहार किया है और सूज गया है आपका पीठ, आरक्त हो चुकी है आपकी पीठ। मामा जी मुझे बता दो कि तुमको किसने मारा है, मैं उसका सिर काट लूं। अब आप कल्पना कीजिए कि वो परिस्थिति क्या होगी। और श्री रामकृष्ण देव निर्विकल्प अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित है। मल्हा ने तमाचा मारा, श्री रामकृष्ण देव के पीठ के ऊपर उसका आघात हुआ, उसकी निशानी हुई, और ये हृदय गुस्सा से क्रोधित होकर ये कह रहा है। अब श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं? तदंतर श्री रामकृष्ण देव के कुछ शांत होने पर जब उसने सुना, अब श्री रामकृष्ण देव भी तो अपने भाव में मस्त थे, तो उनका मन भी जब नीचे आया, अद्वैत भाव भूमि से जब नीचे आया, तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनको कह रहे हैं, जब उसने सुना कि, किसने? हृदय ने सुना श्री रामकृष्ण देव से, सुना कि मल्हाओं के झगड़ के फलस्वरूप, मल्हाओं के झगड़े के फलस्वरूप, अब ये हृदय भी देख रहा है कि मल्ले तो इतने दूर खड़े हैं, ठाकुर तो इधर खड़े हैं, वो भी आश्चर्य में पड़ गया। कहते मल्लाहों के झगड़े के फलस्वरूप उनकी पीठ पर चोट का वेदनाप्रद निशान अंकित हुआ है। ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। बोले आश्चर्य है, आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है व्यक्ति कि जिसने श्री रामकृष्ण देव को प्रहार किया, और श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ। उसका कारण यह है, किसी का सिर काट लाने की जरूरत नहीं है। बोले कारण यह है कि दो मल्हा वहां झगड़ रहे थे, उसमें झगड़ा हो रहा था, सबल ने दुर्बल की पीठ के ऊपर प्रहार किया, उस प्रहार का जो निशान है वो मेरी पीठ पे हुआ है। तब वो स्तंभित होकर सोचने लगा, कौन? हृदय, कि मामा क्या कह रहे हैं, ये कभी संभव है? ये कहां दूर मल्हा बैठ के वो झगड़ा कर रहे हैं, उसकी निशान आ गई। और स्तंभित होकर सोचने लगा, क्या यह भी कभी संभव हो सकता है? ये कोई संभव है ऐसा? मगर श्री रामकृष्ण देव का मन अद्वैत भाव भूमि में तब प्रतिष्ठित हो चुका था। इस घटना को श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से सुनकर हमें बताया था। ये घटना सत्य हुई है। किसने? बोले गिरीश चंद्र घोष ने सुनी थी और उन्होंने बताया था। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की अनेक घटनाओं के उल्लेख किए जा सकते हैं। ये तो कुछ ही 4 घटना 5 घटना बताई, ऐसी तो दैनंदिन जीवन में अनेक ऐसी घटना हुई है जिसका वर्णन जब आएगा तब उसका अध्ययन करेंगे। तो 4 घटना हुई। पहली घटना हुई घसियारा। वृद्ध घसियारा घास काट रहा था और श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि अरे हे राम, तुम्हारी ये क्या विचित्र लीला है। दूसरा घायल पतिंगा और दुर्वादल घास के ऊपर चल रहे हैं तो लगता है कि अपनी छाती के ऊपर चल रहे हैं। और ये चौथी, नाव में 2 बल्हा झगड़ रहे थे और उसके निशान श्री रामकृष्ण देव के पीठ के ऊपर हुए। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित हुई है। जैसे जैसे हम लोग इस लीला प्रसंग ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे,
तो धीरे धीरे हम लोग श्री राम कृष्ण देव की जो दिव्य लीला है, दिव्य जीवन है, उसका जो ये अमृत का जो पान हम लोग करेंगे कि कभी इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई हो, ऐसी घटना का वर्णन हम लोग यहाँ पाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय नमः। ऐसे ही नहीं कह दिया था। जितनी भी श्री राम कृष्ण देव ने साधनाएं की, जितने ही देवी देवता के उन्होंने दर्शन किए, अल्प समय में, कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन, और उस साधना का परम लक्ष्य श्री राम कृष्ण देव ने हस्तगत किए थे। भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र की साधना कुछ ही समय में, तोतापुरी जी से वेदांत की साधना कुछ ही समय में, मधुर भाव की साधना, सीता जी के दर्शन, महावीर की साधना, कितने कितने दर्शन हम लोग ने अध्ययन किए। और ये जो साधना समय जो है श्री राम कृष्ण देव का, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका अध्ययन सभी हमारे भक्त लोग जो है उनको करना चाहिए, क्योंकि जानने के बाद कि श्री राम कृष्ण देव ने कौन कौन सी साधना की, कितने कितने कठिन मार्ग से वो गुजरे हैं, और सभी मां भवतारिणी की इच्छा से हुआ है, तब हमारे हृदय में श्री राम कृष्ण देव के प्रति जो भक्ति, शरणागति, विश्वास, ये हजार हजार गुना बढ़ जाता है। जिन जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और ये लीला प्रसंग का जब अध्ययन करेंगे, तब हमारा मन जो है वो भगवान में लीन होगा। जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से मनुष्य का मन जो है भगवान में लीन होता है, मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है, मनुष्य जन्म सार्थक होता है। परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की श्रवण किया, उसका अपने मुक्ति का पथ प्रशस्त किया उन्होंने। ठीक वैसे ही जो भी भक्तगण हैं, वो सभी भक्तगण इस लीला प्रसंग का अध्ययन करें, चाहे समझ में कोई बात आए या न आए। इसमें उच्च कक्षा की बात भी है, समझ में आए या ना आए, उसको एक बार अपने चक्षु के सामने से पसार कर दीजिए। इस जन्म में इस ग्रंथ को एक बार पढ़े हैं हम, उतना काफी है। समझ लेने के लिए बाकी बहुत जन्म है, अगले जन्म में समझेंगे उसका तारतम्य, उनका यथार्थ अर्थ भगवान की कृपा से, श्री राम कृष्ण देव की कृपा से हम आगे समझ पाएंगे। मगर इस जन्म में इस ग्रंथ को अंत तक एक बार जरूर अध्ययन करेंगे, और जैसे ही अध्ययन आप करते जाएंगे तो भगवान की लीला का जो अमृत है हमारे मन में एक एक बूंद करके जब गिरेगा, तब भक्त स्वयं ही अनुभव कर पाएगा कि उनका मन कितना भगवान की तरफ अग्रसर हो रहा है। क्यों? उनकी लीला जो है वो पापों को नष्ट करने वाली है, चिंताओं को दूर भगाने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है, भगवान के अंदर शरणागति का भाव उत्पन्न करने वाली है। ये जो लीला प्रसंग ग्रंथ है, इसकी महत्ता ये है। थोड़ा थोड़ा करके इसका अध्ययन करें, श्री राम कृष्ण देव के जीवन का अध्ययन करें। वचनामृत, कथामृत में हम उनका तो उपदेश पाते हैं,
उन्होंने जो दक्षिणेश्वर में बैठ के जो उपदेश दिए उनका संकलन है, और लीला प्रसंग है वो श्री राम कृष्ण देव की लीला है, लीला का वर्णन है, कि जीवनी का वर्णन है। और ये जो साधना जो उन्होंने की है, ये साधना का जो समय है, क्या क्या साधना की, ये सबसे महत्वपूर्ण उनका इस समय था। और आने वाले समय में ये ग्रंथ पढ़ के सब आश्चर्यचकित होने वाले कि ऐसा भी कभी होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, इतिहास के किसी भी पन्ने में हमने ऐसा नहीं सुना है। इसलिए ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन भी इतना ही महत्वपूर्ण है, समझ में आए या ना आए। और भगवान श्री राम कृष्ण देव को ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे श्री राम कृष्ण देव, आपका जो ये ग्रंथ है, जीवन जो लीला है, उसको समझने की शक्ति हमको प्रदान करें। हम तो संसार में लिप्त है, हम बड़े बड़े ज्ञान की बात क्या जाने। हे प्रभु, तेरे चरणों में आश्रय प्राप्त करके तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, और ये ग्रंथ का अध्ययन करने का जो सामर्थ्य है वो भी प्रभु तुम मुझे दो। ये जो जब प्रार्थना करेंगे हम, तो भगवान स्वयं हमारे के अंदर इस ग्रंथ को समझने की, पढ़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। और अपना जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक होगा। तो अब ये जो है, आज तक जो हमने अध्ययन किया है, वो श्री राम कृष्ण देव की जो साधना का जो भाग था, वो आज तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहां पे इस ग्रंथ में इस साधना का जो भाग है, यहां पे अंत होता है, फिर और एक आएगा। मगर अभी श्री राम कृष्ण देव अपनी जन्मभूमि जो है कामारपुकुर, वहां पे प्रस्थान करेंगे, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये जो साधना का पीरियड था, जो समय था, वो यहां पे समाप्त होता है। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत सारा और भी वर्णन है श्री रामकृष्ण देव की अलौकिक लीला का। अभी समय कम है, इसलिए सिर्फ उसका शुरुआत करेंगे। जन्मभूमि दर्शन, ये एक नया अध्याय। अब ये निर्विकल्प अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठ होने के बाद अब श्री राम कृष्ण देव अपनी जन्मभूमि के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। वो किसके साथ? भैरवी ब्राह्मणी तथा हृदय के साथ श्री राम कृष्ण देव का कामारपुकुर गमन। हम लोग देख चुके हैं कि आखिरी में वेदांत की साधना करने के पश्चात, तोतापुरी जी से दीक्षा लेने के पश्चात, अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होने के पश्चात 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव उस भाव में मग्न थे। और इस 6 महीने के बाद भी उनका मन, जैसे अभी हम लोग ने अध्ययन किया, वही द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों में ऊपर नीचे होके श्री रामकृष्ण देव अवस्थित हो रहे थे। अचानक उद्दीपन होने के बाद श्री रामकृष्ण देव का मन अद्वैत भूमि में चला जाता था। तो अभी की जो घटना है
उसके बाद की घटना है। अब श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर जाएंगे, वहां की जो घटना है वो भी बहुत सुंदर घटना है। अब ये होने के बाद, वेदांत साधना करने के बाद, कितने ही साधना करने के बाद, अब श्री रामकृष्ण देव अपनी जन्मभूमि दर्शन के लिए रवाना होंगे, जाएंगे। तो ये भी बहुत अद्भुत लीला है। उसके दर्शन हम लोग और उसका जो पाठन है उसको हम लोग अगले वर्ग में करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।